कि आप लोग उस चिड़िया से अब आम मत खरीदो, उसके आम बहुत ही जहरीले हैं। एक जंगल में रानू नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब चिड़िया थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू जी देखो ना, हमारा घोंसला कितना कमजोर है, हमें कहीं और पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए से हम वहाँ अंडे दें तो हमारे अंडे सुरक्षित रह सकें। हाँ हाँ रानी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब रानू चिड़िया और बबलू चिड़ा जंगल में कोई दूसरा पेड़ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक आम का पेड़ वहाँ दिखाई दे जाता है। अरे बबलू, वहाँ देखो कितना अच्छा पेड़ है, पर यह पेड़ हमने पहले तो कभी नहीं देखा था। लगता है वह किसी पक्षी का है। इधर उधर देखने के बाद कोई पक्षी नजर नहीं आया। तभी उन दोनों ने आम के पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लिया। अब रानू और बबलू उस आम के पेड़ से कुछ आम तोड़कर उन्हें बेचने भी लगे। तभी वहाँ पर एक दिन तोता आया और कहता है, अरे वाह वाह रानू चिड़िया, तुमने आम बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा है, अब हम सारे जंगल के पक्षियों को मीठे मीठे आम खाने मिलेंगे। धीरे धीरे सारे पक्षी रानू के आम खरीदने लगे। उन्हीं के बगल में कालू कौआ और गौरी कौवी भी रहती थी। अब गौरी अपने पति से कहती है, वह देखो रानू चिड़िया उस आम के पेड़ से तोड़कर कितने आम बेचती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। एक हम हैं जो बगल में होकर इस आम के पेड़ पर कब्जा नहीं कर पाए। अगर हम पहले कब्जा कर लेते तो यह मीठे आम वाला पेड़ आज हमारा होता। अब रानू चिड़िया उस आम के पेड़ पर से आम बेच बेच के धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई और उसने अपना एक लकड़ी का पक्का घर भी बना लिया। यह देखकर गौरी कौवी और कालू कौवा बहुत ही जल उठे और कहते हैं, अब कुछ भी करो, इस रानू चिड़िया का धंधा बंद करवाना होगा। तभी एक दिन वह कबूतर के पास जाते हैं। अरे कबूतर भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं रानू चिड़िया से आम खरीदने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, आप लोग उस चिड़िया से अब आम मत खरीदो, उसके आम बहुत ही जहरीले हैं। अभी अभी मेरा भाई उन आमों को खाकर मर गया, क्योंकि वह इस पेड़ में बहुत सारे आम लगाने के लिए अब जहरीली दवा डाल रही है। क्या ये क्या कह रहे हो आप? अब हम उस चिड़िया से आम नहीं खरीदेंगे। अब दूसरे दिन रानू चिड़िया का एक भी आम नहीं बिका। अब रानू चिड़िया अपने पति से कहती है, बबलू जी आज क्या बात है, हमारे आम लेने एक भी ग्राहक नहीं आया है। ऐसे ही दिन व दिन बढ़ते गए पर रानू के एक भी आम नहीं बिके। धीरे धीरे रानू का घर भी बिक गया। अब रानू चिड़िया फिर से गरीब हो गई। तभी एक दिन कालू कौआ का भाई कालू कौआ से मिलने आया। तभी कबूतर ने उसे देख लिया। अब कबूतर कहता है, अरे आप तो जिंदा हो, लेकिन कालू कौआ ने कहा आप तो मर चुके हो। किसने कहा कि मैं मर चुका हूँ? तब कबूतर उसे सारी बात बता देता है। अरे कहाँ है वह कालू कौआ? अब कालू कौआ गुस्से में कौवे के पास जाता है और कालू कौवे को पकड़कर मारने लगता है। तब वहाँ जंगल के और भी पक्षी जमा हो जाते हैं। तब कालू कौआ अपनी गलती मान लेता है और रानू चिड़िया से माफी मांगता है। अब रानू चिड़िया का आम फिर से बिकने लगे और पहले की तरह सारे पक्षी उसके आम खरीद खरीद कर ले जा रहे थे। मेरी मानो तो इनमें से सारे बच्चे गिरा दो, मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। पर बेटी, अभी तो तुम्हारे अंडे देने का समय बहुत दूर है। रानू चिड़िया की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसे संतान का सुख नहीं मिला था। रानू चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। वह हमेशा रानू चिड़िया को ढांढस बंधाती रहती, कभी भी उसे बुरा भला नहीं कहती थी। एक दिन रानू चिड़िया, माँ हमारा घर कितना सूना लगता है, क्योंकि अभी तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई है। पगली, सूना सूना घर कैसे लगेगा, तू ही तो हमारे घर की रौनक है और तू है ना मेरी बेटी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। एक दिन रानू चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है। तब उसी के पड़ोस में रहने वाली गौरी कौवी कहती है, रानू
अभी तक तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी करा दे। नहीं गौरी, मेरी सास को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो उल्टा मुझे तसल्ली देती है। मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ, इसलिए तुम्हारा भला चाहती हूँ, फिर भी उनसे सतर्क रहा करो। अब रानू चिड़िया घर चली जाती है। तभी अचानक से उसको चक्कर आ जाते हैं। तभी उसकी सासू माँ उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी? तब रानू चिड़िया कहती है, माँ आपके लिए खुशखबरी है, आप बहुत ही जल्दी दादी बनने वाली हैं। यह खुशखबरी सुनकर तो उसकी सास फूली न समाई और जंगल में पक्षियों के पास कहने चली गई, अरे पक्षियों सुनो सुनो, बहुत ही जल्द मेरी बेटी माँ बनने वाली है। यह बात दूर खड़ी गौरी भी सुन रही थी और वह इससे बहुत ही चिढ़ गई। अब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रानू चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। माँ जल्दी आओ, मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। पर बेटी अभी तो तुम्हारे अंडे देने का समय बहुत दूर है। उसका पति उल्लू बैद जी को बुला के लाता है और उल्लू बैद जी कहते हैं, अरे यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बेटी के पेट में पूरे 12 अंडे हैं। अब तो उसकी सास बहुत खुश हुई। अरे बाहरे भगवान तेरी लीला, हमारे एक साथ कितनी खुशियाँ दे दी हैं तुमने। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन गौरी रानू चिड़िया के पास आती है और कहती है, रानू मैंने सुना है तुम पूरे 12 अंडे देने वाली हो, लेकिन इन 12 बच्चों का तुम करोगी क्या? इनको संभालते संभालते ही तुम पूरा दिन लगी रहोगी और अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाओगी। मेरी मानो तो इनमें से सारे बच्चे गिरा दो, बस 2 अंडे रख लो। तभी रानू चिड़िया बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तुम जा सकती हो मेरे घर पर, आज के बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और गौरी अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कई सारे दिन बीतने के बाद रानू चिड़िया पूरे 12 अंडे देती है और उस अंडों में से किलकारी गूंज उठती है। इस तरह रानू चिड़िया आज पूरे 12 बच्चों की माँ बन चुकी थी। रानू चिड़िया अपनी 2 बहन टुनटुनी और टूनी के साथ रहती थी। उनके कोई माँ बाप नहीं थे। बड़ी बहन रानू ही उन दोनों छोटी बहनों का ख्याल रखती। अभी टुनटुनी और टूनी बहुत छोटी थी। धीरे धीरे समय बीतता है और टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। एक दिन रानू चिड़िया अपनी बहन टूनी से कहती है, टूनी अब हमें इस घर में रहते हुए काफी दिन हो गए। यह घर अंदर से बहुत कमजोर है और कभी भी टूट सकता है। बारिश के मौसम में अब यह रुक नहीं पाएगा। पहले तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल पा रही थी। अब तुम बड़ी हो गई हो और समझदार भी, इसलिए मेरी बात मानो तो हम यहाँ से चलते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, दीदी आप जो भी फैसला करोगी वह हमारे लिए सही होगा। अगर आप कह रही हैं तो हम यहीं पास के जंगल में चलते हैं। हाँ हाँ दीदी, टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हम तीनों को उसी जंगल में चलना चाहिए। तभी तीनों बहन पास के एक जंगल में चली गईं। तीनों बहनें अपने लिए अच्छे अच्छे पेड़ ढूंढ रही थीं, पर जंगल में कहीं भी अच्छे पेड़ नहीं थे। काफी देर ढूंढने के बाद उन तीनों को एक जगह 3 पेड़ मिलते हैं। पहला पेड़ आम का था जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे और दूसरा सेब का जिसमें ढेर सारे सेब लगे हुए थे और तीसरा सूखा था जिस पे एक पत्ता भी नहीं था। टूनी और टुनटुनी जल्दी से फलदार पेड़ की तरफ चली जाती हैं। तब रानू चिड़िया देखती है तो उसे एक भी पेड़ नहीं मिलता है। टुनटुनी और टूनी, यूं अलग अलग पेड़ पर मत जाओ, हम मिलकर एक पेड़ पर ही घोंसला बनाते हैं, क्योंकि बचपन से हम दोनों साथ ही रहे हैं, अब हम अलग कैसे हो सकते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ दीदी, अगर आपको पेड़ नहीं मिला है तो आप हमसे बातें बनाने लगी हुई हो। नहीं नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं
और हम आपको बचपन से बहुत झेल रहे थे, आपकी डांट और फटकार सुनते थे। अब हमें अलग अलग पेड़ पर ही रहने दो। बेचारी रानू चिड़िया के पास और कोई उपाय ना था। अब वह सूखे पेड़ के पास ही चली गई और वहीं रहने लगी। वह दिन रात उस सूखे पेड़ पर पानी डालती और उसकी सेवा करती थी। एक दिन यह देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, दीदी यह क्या, आप बेशक इसकी चाहे कितनी सेवा कर लो, यह पेड़ आपको कुछ नहीं देने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम लोग मेरे भले की नहीं, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रही हो। उड़ा लो, अभी आपका समय है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बड़ी बहन टूनी चिड़िया से कहती है, दीदी आओ ना, हम दोनों मिलकर फल खाते हैं। एक पेड़ पर ही बैठ के दोनों एक फल का मजा लेते हैं। यह बात रानू सुन लेती है, तभी कहती है, टुनटुनी तुम मुझे फल नहीं दोगी, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। हाँ हाँ तो क्या टूनी दीदी मेरी बड़ी बहन नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के फल कभी कभी आधे आधे खा लेते हैं, तुम हमें भला क्या दे सकती हो। बेचारी रानू चिड़िया उदास होकर अपने पेड़ पर बैठ जाती है। अब कुछ दिन बाद जब रानू चिड़िया देखती है तो उसके पेड़ पर थोड़े थोड़े पत्ते लगने लगते हैं। यह देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने पेड़ की सेवा फिर से करने लगती है। एक दिन रानू चिड़िया देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके पेड़ पर बहुत सारे हीरे लगे हुए थे। यह देखकर अचानक से पेड़ बोलने लगता है, हाँ हाँ रानू चिड़िया तुमने मेरी दिन रात सेवा की है, यह इसका फल है। अब यह हीरे तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारा हूँ। अब तुम मेरे हीरे बेचकर कुछ भी कर सकती हो। तब रानू चिड़िया अब उन हीरों को बेचकर अमीर चिड़िया बन जाती है और दोनों बहनें टूनी और टुनटुनी उसको देखती रह जाती हैं। में आज होली का त्योहार मनाने के लिए जगह जगह चर्चे हो रहे थे। रानू इस बार हम सभी दोस्त मिलकर होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। गौरी कल होली का त्योहार है और हम सभी को त्योहार मनाना है। मैं तो घर के अंदर ही रहूंगी और वैसे भी इन रंगों में केमिकल मिलकर आ रहे हैं जो मेरी स्किन को खराब कर देंगे, मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। गौरी कौवी अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी और दोस्तों से दूर ही रहती थी, कभी होली भी नहीं खेलती थी। अब दूसरे दिन जंगल में पक्षी होली खेलने लगे थे। कालू जी यह पक्षी तो पागल हो गए हैं जो अपनी सुंदरता बिगाड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। मैं तो अपनी सुंदरता का कितना ध्यान रखती हूँ। पर गौरी यह होली तो साल भर का त्योहार होता है और हम सभी को मनाना चाहिए। हाँ, आपको मनाना है तो मना लो। चलो ना हम पहाड़ों पर चलते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। गौरी के पीछे पीछे पहाड़ पर चला गया और एक गुफा के बाहर दोनों बैठ गए। तक होली खत्म नहीं होती हम यह गुफा में ही छुपे रहेंगे। कालू जी मुझे तो यहाँ मिठाइयों की बड़ी खुशबू आ रही है, क्यों ना आप मेरे लिए कुछ मिठाई लेके आओ। पर गौरी जंगल में तो होली खेल रही है और अगर मैं गया तो पक्षी मुझ पर रंग लगा देंगे। नहीं कालू जी अभी आपको जाना होगा और मेरे लिए मिठाई लानी होगी। अब कालू कौवा जैसे ही जाने के लिए होता है तभी पहाड़ पे से एक पत्थर डरकता हुआ आता है और अचानक से गौरी पर गिर जाता है और गौरी की पूंछ उस पत्थर के नीचे दब जाती है। हाय रे कालू जी मैं तो मर गई, मैं मुझे बचाइए, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं हूँ। अरे गौरी मत चिल्लाओ, तुम अभी भी जिंदा हो। अभी रुको, मैं यह पत्थर उठाकर तुम्हारी पूंछ भी निकाल देता हूँ। कालू उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश करता है पर वह पत्थर बहुत भारी था। गौरी ये पत्थर तो मुझसे नहीं हटाया जा रहा है। अरे गौरी तुम चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ जाता हूँ और पक्षियों को बुलाकर लाता हूँ। अब कालू कौवा रानू चिड़िया और कबूतर को बुला के लाता है। वह दोनों मिलकर उस बड़े से पत्थर को हटा देते हैं और गौरी बच जाती है। तब कबूतर कह रहा था, अरे गौरी तुम तो होली से बचने के लिए यहाँ छुप गई थी। हाँ कबूतर भाई और रानू चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ होली ना खेल के
यहाँ छुप गई थी। अरे गौरी कोई बात नहीं है, ये लो। और उस पर रंग फेंक देता है। होली है। और सभी पक्षी फिर से होली खेलने लगते हैं।